वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अपनी ना आंख बंद करो। एक बार ये सवाल अपने आप से करना, अपनी आंख बंद करो और एक बार ज़रा सोचो कि तुमको अगर मौका मिले तो तुम कैसी जगह पे रहना चाहोगे। क्या होगा आसपास का एनवायरनमेंट, कैसी हवा होगी वहाँ की, आसपास होगा क्या, तुम सुबह वहाँ पे क्या करोगे, शाम को तुम वहाँ पे क्या करोगे, किस तरह के लोग रहेंगे वहाँ पे जनसंख्या कितनी होगी। ऐसी एक जगह की कल्पना करो अभी अपने दिमाग में। ठीक है, तुमने ये किया। अब मेरे को एक सवाल का जवाब दो। क्या आज से पहले तुम्हारे माँ बाप ने कभी तुमसे ये चीज़ सवाल करी कि भाई तू कैसी जगह पे रहना चाहता है, तेरे ड्रीम क्या हैं, तू करना क्या चाहता है, तू कैसी लाइफ जीना चाहता है। सिर्फ जगह की बात नहीं है, जगह ही तो जीवन है। जैसी जगह पे तुम रह रहे हो उसी से तो इन्फ्लुएंस होएगा कि तुम कैसा जीवन जियोगे। पर तुम्हारे माँ बाप ने, समाज ने कभी भी तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे ड्रीम क्या हैं, तुम कैसा जीवन जीना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माँ बाप गरीब हैं। उन्होंने बचपन से बस ये बोला कि पढ़ाई करो, शादी करो, जॉब करो। ये बेसिक बेसिक जो मतलब कुत्ता बनाना चाहते हैं वो तुम्हें। वो खुद भी कुत्ते जैसा जीवन जिया उन्होंने गरीबी में, और वो तुम्हें भी गरीबी में ही जीवन वो करेंगे। गरीब की मेंटेलिटी अमीर वाली हो जाए ये बहुत ही रेयर है, क्योंकि वो उन्हीं छोटे मोटे मुद्दों में पल बढ़ के बड़ा हुआ है। उसकी सोच कभी भी अमीर वाली नहीं बन सकती। समझो इस बात को। वो वो थॉट, वो डेवलपमेंट दे ही नहीं सकता वो गरीब बाप। तुम समझो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि गरीब बाप को लात मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गरीब समाज को लात मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तुमको गरीब बनाएगा ये डेफिनेट है। तुमने अभी ये एक्सरसाइज करी ना, तुम सोचो कभी भी तुम कितने लोग हैं जो वो चीज़ कर पाते हैं कि अच्छे एनवायरनमेंट में जो वो चले जाते हैं। और अगर उन्होंने ऐसा किया है ना भाई, तो ये डेफिनेट है कि भाई कुछ ना कुछ तो तोड़ के ही किया होगा। उनको फॉलो करके तो नहीं कर सकता ये। अब जैसे मैं जो सोचता था वैसा ही जगह पे मैं हूँ। हालांकि क्राउड अभी वैसा नहीं है, मतलब मैं थोड़ा क्राउड भी मतलब कोई बेकार नहीं है, अच्छा ही है। पर और मैं मतलब प्रोग्रेसिव माइंड वाले लोगों में जाऊँगा। मैं कभी कभी वीडियो देखता हूँ ना, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ के जो वो जो टाउन कौन सा होता है, डाउन टाउन जो होता है, बड़े बड़े खेतों में उनके घर होते हैं। खेत नहीं होता, मतलब बड़े बड़े एरिया होते हैं उनके, और घर होता है और लॉन होता है उनके आसपास। खाली जगह होती है, साइकिलिंग कर सकते हो, स्केटिंग कर सकते हो तुम। ऐसे भीड़ नहीं भरी पड़ी गरीबों की वहाँ पे। तो वैसे इलाके में जाना मेरा वो है जो मैं ड्रीम करता हूँ। तुम लोग ये कभी करते नहीं हो। तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारा मैक्सिमम ही ये है कि मेरे को तो नौकरी मिल जाए या सरकारी नौकरी मिल जाए। तुम्हारा मैक्सिमम ही जब ये है, तो तुम, अच्छा एक बात बताओ, नौकरी मिलने से क्या तुम अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे? भाई बिल्कुल भी नहीं, सोच भी मत लेना ये चीज़। नौकरी से, पैसे से इसका लेना देना नहीं है, पहली बात तो ये समझो। बहुत ही रेयर होगा कि तो वो नौकरी के साथ जब मेंटेलिटी होगी तभी होएगा। मतलब मेंटेलिटी का होना तो नेसेसिटी है। तो पहले मेंटेलिटी बनाओ कि तुमको कैसी जगह पे जाना है, कैसी जगह पे रहना है। भले ही थोड़े पैसे कम हो, पर इस एजिटेशन से, वो एनजाइटी से, ये जो एकदम एंगर, इनसे दूर रहना है। नेगेटिव फीलिंग होती है, वो जलाती है तुम्हें, जेलसी होती है तुम्हें कि उसकी गाड़ी आ गई, ये हो गया, वो हो गया। तुम्हें ऐसा जीवन प्राप्त करना है जहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो। ये तुम्हारी सुप्रीम वो होनी चाहिए, जो तुम्हें स्कूल में भी नहीं सिखाया जाता नल्लो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारे माँ बाप भी नहीं ये बात जानते हैं। तुम्हें क्यों लगता है कि जो माँ बाप जो बोल रहे हैं वो सही होगा? भाई उनकी औकात ही नहीं है वहां तक सोचने की, तुम समझो ये बात। तो बल्कि तुम उनको बताओगे ना कि चलो चलो गुड एयर क्वालिटी में चलते हैं, वो समझ ही नहीं पाएंगे उस चीज को। बोलेंगे यहाँ पे क्या खराबी है, पार्क में चला जाया कर वॉक करने। रिलेट करे। भाई वो ऐसे ही बोलेंगे, उनकी सोच बस पार्क तक। अच्छे, तुमने अगर अच्छी हवा की बात कर दी ना, उनकी सोच पता है कहाँ तक जाएगी? वो जो तुम्हारी कॉलोनी का जो पार्क है, घास है जहाँ पे बस थोड़ी सी, उसके चारों तरफ भी गाड़ियां ही चलती हैं उस पार्क के। तो उनकी सोच वहां तक जाती है एयर क्वालिटी में भी, कि सुबह सुबह 5 बजे चला जाएगा तब तो हवा अच्छी होती है ना। तुम समझो, उनकी सोच गरीब वाली है, वो नहीं सोच सकते वहां तक। भाई मैं तुम्हें ये समझाना, एक ना मेंटेलिटी होती है। मैंने ये वीडियो शुरू करते ही तुमको ये बात बोली ना, अपनी आंख बंद करो, अपने उस ऑरा को इमेजिन करो।
तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा और तब तुम्हें घृणा होएगी जब गरीबों से, गरीबी वाले एनवायरनमेंट से, पोल्यूशन से, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हो। मैं यहाँ पे इतने अच्छे एयर क्वालिटी में रहता हूँ ना, तुम सोच ही नहीं सकते, एक सांस लो। पर फिर भी बहन, कभी कभी ये लोग ना प्लास्टिक व्लास्टिक बहुत जलाते हैं, ये पहाड़ी लोग ना। ये कचरे का, इनका निस्तारण का तो कुछ है नहीं है यहाँ पे। भीड़ तो आ गई, प्रोडक्ट आने लग गए, कैपिटलिज्म तो आ गया, पर निस्तारण के लिए तो भाई बहुत हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, है ही नहीं यहाँ पे। तो सब लोग यहाँ पे जलाते हैं भाई, प्लास्टिक जलाते हैं यहाँ पे। मेरे रूम में आता है लिटरली कभी कभी। मैं ये नहीं बोलूँगा ये 100% सही है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है उस वक्त। पर मैं बिल्कुल अब न्यूजीलैंड में तो जा नहीं सकता अभी, मतलब इतने पैसे तो है नहीं अभी कि एकदम मैं न्यूजीलैंड में जाके, स्विट्जरलैंड में जाके रहने लग जाऊँ, इतना तो नहीं है मेरे पास। स्टिल बहुत बेटर है। पर कभी कभी ये जो जला देते हैं ना, जब ये मैं देखता हूँ चारों तरफ भाई, ये लोग ना बिल्कुल जलाते हैं। अब तुम सोच लो कि यहाँ पे पैकेट वाली चीज़ें कितनी भरने लग गई हैं। मैगी यहाँ पे बहुत बिकती है, मैगी का पैकेट कहाँ जाएगा, जलता है। वो जलाते हैं, वो हवा में जाता है, फिर हवा में जब फिर बारिश आती है फिर वो नीचे गिरता है। नीचे गिरता है मतलब खेत में गिरता है, और वही प्लास्टिक का खाना तुम खाते हो। तुम्हें प्लास्टिक का खाना खाना पड़ता है, तुम्हें मालूम है ये बात यहाँ पे। और इनको ये इन इन गांव वालों को ये बातें पता नहीं चलती कि वो प्लास्टिक का खाना खा रहे हैं। कैसे? कि तुमने प्लास्टिक जलाया, वो हवा में गई, बारिश आई, वो सेटल हो गया नीचे। अब जब वो खेत वेत जो भी उगेगा उसके अंदर प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, वो दिखते नहीं है। वो दिखते नहीं है बारिश के साथ या उनके साथ वो। और जब तुम धुआं भी जलाते हो, वो उड़ते उड़ते हवा हवा में जाते हुए भी, जैसे मान लो सेब, सेब बहुत होते हैं यहाँ पे, तो वो जो सेब का भी जो वो है ना, वो भी चिपकती है। माइक्रो बहुत बहुत छोटे होते हैं, वो दिखते नहीं है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि वो दिखते नहीं है। तो ये भी जो भी तुम प्लास्टिक व्लास्टिक ये सब जलाते हो, तुम ये मत सोचो कि तुम इससे निजात पा गए। तुमने तो बड़ी कन्वीनियंस के लिए जला दिया, और सब लोग जलाते हैं यहाँ पे। जितने होटल हैं यहाँ पे, जितने होम स्टे हैं, कितने हैं सोच लो, मनाली में तुम गिन नहीं सकते, इतने हैं। और इतना टूरिस्ट आता है यहाँ पे, और सब लोग कितना कितना कंज्यूम करते हैं। हर एक टूरिस्ट जो आता है कम से कम सोच लो बाल्टी, एक बाल्टी कचरा पक्का प्रोड्यूस करके जाता है वो। एक बाल्टी कचरा बड़ी वाली, एक टूरिस्ट का एक, मतलब एक बार का कचरा बाल्टी भर के पक्का। अब सोच लो कितने टूरिस्ट आते हैं, कितने बाल्टी कचरा होता है यहाँ पे, और वो सारा हवा में चला जाता है, फिर वो नीचे गिरता है। फिर वही चीज़ें हम खाते हैं, हम सोचते हैं कि ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकता है। जहाँ पे प्लास्टिक जलाई जा रही है वहाँ पे ज़मीन के अंदर प्लास्टिक ना जाए, ये हो ही नहीं सकता है। और ओवर द टाइम उसकी वो उर्वरकता भी क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, उर्वरकता भी ख़त्म होती है उसकी। इंग्लिश वाला याद नहीं आ रहा मुझे, है ना, समझ रहे हो, उसकी वो ख़त्म होती है प्रोड्यूस करने की जो पावर है। और तुम खा रहे हो नकली खाना। कैंसर जो हो रहा है तुम्हें पता है, तुम्हें क्या लग रहा है कैसे हो रहा है लोगों को? प्लास्टिक वाला खाना खा रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हें ना इमेजिन भी नहीं हो रहा, उससे अच्छी दुनिया है, एग्जिस्ट करती है। लेकिन तुम्हें ना मैट्रिक्स को तोड़ना पड़ेगा। तुम्हें उस मैट्रिक्स में पैदा किया गया है। अब ये जो नॉलेज है ये तो तुम्हें बाहर से आ रही है, वरना अगर तुम उसी कुएं में रहते और उसी कुएं की वो सुनते और तुम्हारे पास ये नेट नहीं होता, तो तुम उसी चीज़ को नॉर्मल समझते। तुम्हारे ऊपर बाहर से अगर इन्फॉर्मेशन नहीं आती ना, तो तुम उसी को नॉर्मल समझते। हाँ जॉब, ओके जॉब। जैसे वो आदिवासी नहीं होते आइलैंड पे, कभी आदिवासी रह रहे हैं, जब तक उनको बाहर से किसी ने बताया ही नहीं, तब तक तो उनके लिए वो जंगल ही स्वर्ग है। उनको थोड़ी ना पता चल रहा है कुछ भी कि बाहर इतनी सुविधाएं हैं। तुम अगर तुम्हें कोई बीमारी होगी तो उससे ठीक किया जा सकता है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। उन्हें पता ही नहीं चलता, वो तो मर जाते हैं भाई। उनको कुछ भी हो जाए वो मर जाते हैं। हम लोग यहाँ पे कितने सारे, मतलब तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम हो, ये हार्ट में स्टंट लगा देते हैं, कुछ ना कुछ लगा देते हैं। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली अब, है ना। हड्डी टूट जाती है, हड्डी भी ठीक हो जाती है। कुछ कुछ लीवर खराब हो गया, लीवर रिप्लेस हो जाता है। कितनी सारी साइंस ने तरक्की कर ली, ये सब उन्हें नहीं पता। उनके यहाँ पे कुछ भी हो जाए ना, उन्हें मर जाते हैं वो लोग मर जाते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है ये सब। हम लोगों ने इतनी तरक्की। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी सुविधा, किसी भी तरह की चीज़ें अगर बाहर से पता ना चलें, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली ज़िंदगी में कभी भी। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना, प्रॉब्लम ये है कि तुम उस एनवायरनमेंट में रहते हुए पूरे विश्व का कंटेंट देखते हो। तुम्हें पता है कि आगे बाहर लोग क्या जी रहे हैं, क्या लाइफ जी रहे हैं, किस लेवल पे जी रहे हैं, कौन सी हवा सांस ले रहे हैं। तुम बच नहीं सकते उससे। फिर जब तुम उसी एनवायरनमेंट में रहते हुए जब तुम्हें ये बात पता चल जाती है ना कि ओ ओके लोग इस लेवल पे जी रहे हैं, तो अपने फिर उस नल्लेपन को छुपाने के लिए तुम पता है क्या करते हो? ये वेस्टर्न लोग, इनकी तो इज्जत नहीं होते, ये तो ये लड़की तो, इनकी लड़कियां तो किसी के भी साथ चली जाती हैं, हाँ किसी को भी किस कर लेती हैं। करना तुम भी जाते हो किस,
तुम्हें भी अगर रोमांस करने को मिले मना तुम भी नहीं करोगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम घटिया जगह पे रह रहे हो, तुम्हें उतनी आज़ादी है नहीं। तुम करोगे तो तुम्हें गिल्ट आ जाएगा, या फिर तुम्हें आज़ादी नहीं है, या फिर तुम्हें समाज खा जाएगा, तुम्हें ये बात मालूम है। फिर तुम उनको गलत बोलना शुरू करते हो कि देख कैसे कपड़े पहन के जिम जाती है, या ये तो लड़कों के साथ घूमती है, ये तो रात को 1-1 बजे आती है। करना तो तुम भी ये चाहते, तुम्हें मिलेगी ना सबसे पहले, तुम नल्ले जीभ लटकाते हुए जाओगे विदेश में, जाते हैं लाइन लगाते हैं एम्बेसी में, जाके देख लेना कभी। ये लाइफ तुम जीना चाहते हो, लेकिन करोगे उनके बारे में बुराई कि ये तो ये है, ये तो ये। अरे भाई अपने दिमाग को ट्रांसफॉर्म करो, जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तभी तो इतने उनकी 6-6 फुट की बॉडी है। 6 फुट का तो उनके उनका नॉर्मल है, इतने बड़े बड़े उनके मसल हैं। वो नॉनवेज खाते हैं, तुम नॉनवेज को गलत बोलते हो। वो हर एक टेक्नोलॉजी तो जो तुम्हारे रूम में है वो उन्होंने बनाई है, और आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट भी तुम्हारे बाहर से ही आए होंगे। ये जो फ़ोन, जो मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, जिस पे भी तुम ये देख रहे हो, ये पूरा इसके सारे पुर्जे बाहर बने होंगे, असेंबल भी बाहर ही होंगे। पूरा फ़ोन बाहर का है, टेक्नोलॉजी बाहर की है, यूट्यूब बाहर का है, ये माइक जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बाहर से आया है। यहाँ पे है क्या, तुम्हें यकीन ही नहीं करना है। गरीब बन के रहोगे अगर सच्चाई नहीं देखोगे तो। सच्चाई देखना सीखो। तुमको गरीब बाप ने जन्म दिया है, ये तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? मतलब तुम्हें इससे बुरा क्यों लग जाता है? मैं कितने लोगों को देखता हूँ, उन्हें पता नहीं क्या चीज़ें सच्चाई बुरी लग जा रही है। मैं कोई गाली में दे के भाषा बात करता हूँ, किसी को भैंस बोलता हूँ, कुछ बोलता हूँ, अरे भाई है भैंस है तो भैंस है, अपनी बॉडी को ठीक करो। मैं किसी को गरीब बोलता हूँ, उसको प्रॉब्लम हो जाती है। अरे भाई गरीब है तू, तुम्हारा मोहल्ला नाली नाली में रहते हो तुम लोग, तुम्हारे आसपास नाला है, गरीब लोग हैं तुम्हारे यहाँ पे, दुकान लगाने वाले, ये धोबी, टैक्सी ड्राइवर, ये इनकी सोच कितनी छोटी होती है। तुम सोचो कि जिंदगी भर एक ही काम करे जा रहे हैं कुत्ते की तरह, इनकी सोच छोटी है, तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा नई जनरेशन तो फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो जो 16 साल का होएगा, 18 साल का होएगा, ये 22 साल तक, ये तो एक्सेप्ट करके थोड़ा सा इंप्रूव, इनकी ना बुद्धि पूरी वो नहीं होती, क्योंकि विकसित वो नहीं होती, तो ये लोग ना नए उसके लिए एक्सेप्टेड होते हैं। जो 25 साल का हो गया, 30 साल के हो गए ना, इन्हें पता चल जाता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, समाज की बेड़ियां तोड़ नहीं सकते, क्योंकि अमीर बनने के लिए समाज की बेड़ियां तोड़नी पड़ेगी। समाज की बेड़ियां तोड़ नहीं सकते क्योंकि पूरे डिपेंडेंट है, इज्जत भी चाहिए इन्हें, 4 लोगों की इज्जत चाहिए इन्हें, समाज में रहना है, सिक्योरिटी चाहिए इन्हें। मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो निकल गया कोई, और मेरे को कोई डर नहीं लगता। और नए नए लोग मिलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। अजनबी लोग तुमसे ज़्यादा बेटर बिहेव करते हैं, ये बात याद रखना। तुम लोग बोलते हो ना कि तुम्हें अलोन फील नहीं होता, भाई नहीं हो सकता, क्योंकि अजनबी जो है ना, जो नए बंदे मिलेंगे तुम्हें, वो तुमसे शुरुआत में अच्छा ही बिहेव करेंगे, हर कोई। और हमें उतना ही चाहिए, बस हमें उतना ही तो चाहिए। हमें क्यों चाहिए कि मतलब 2 महीने से ज़्यादा इसके साथ हैं, वो बाहर बाहर से तो अब अच्छा दिख रहा है, पहले जैसा बिहेवियर नहीं है, पर ठीक है, अलोन फील नहीं होता, ये तो टॉक्सिसिटी है। भाई 1 महीना ही रहे मेरे साथ, पर अच्छा रहे, फिर बाद में निकल जाते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट वाली जगह पे रहता हूँ मैं, थोड़े दिन रहते हैं फिर निकल जाते हैं। अच्छी बात है ना, इसमें बुरा क्या है? कोई 1 दिन को मिलता है, कोई 2 दिन को मिलता है, गुड, अच्छी बातें होती हैं, उसमें पॉजिटिव होता है। सीखने को भी शुरुआत के दिनों में ही मिलता है, बाद में तो बकचोदी होती है। किसी से भी तुम मिलते हो, जो भी तुम्हें उसके बारे में सीखना है, जानना है, वो तो तुम शुरुआत के दिनों में ही सीखते हो, बाद में तो बेकार की बातें होती हैं। तो सोचो मैं कितने लोगों से मिलता हूँ, और वो भी थोड़े दिन के लिए मिलता हूँ, तो पॉजिटिविटी भी रहती है, क्यूरोसिटी भी शांत होती है, क्योंकि नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, है ना। ऐसा नहीं कि एक ही बंदे, जैसे तुम मोहल्ले में रह रहे हो ना, वही 50-100 लोग जो हैं घटिया से, उन्हीं का गंदा सा मुंह देखते हो डेली, उन्हीं के गंदे से फेस्टिवल टेंट और ये सब मनाते रहते हो, तुम घटिया लोगों के बीच में रहते हो। तो उससे अच्छा तो मेरा है। यहाँ पे आते भी जो हैं लोग ना, मतलब वो जो, मान लो पूरा तुम्हारा मोहल्ला है, 150 लोगों का मोहल्ला है, तो 150 में जो अपर क्लास के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोला कि वो भी बहुत ज़्यादा वो इवॉल्व होते हैं, वो इवॉल्व नहीं होते, बस लेकिन कम से कम वो जो बहन जो बिल्कुल एकदम दर्जी, धोबी, टैक्सी ड्राइवर, बिल्कुल घटिया टाइप के जो लोग होते हैं, कम से कम उससे तो बेटर ही वाले क्राउड आता है ना। ये तो तुम मानते हो, समझ रहे होगे ना। मतलब हर चीज़ में हायरार्की होती है ना, तो जो भी बंदा घूमने आ रहा है उसकी थोड़ी सी तो बुद्धि होगी, ये तो तुम मानोगे। मतलब हम सीधा ब्लैक एंड वाइट में ना रखें कि बीच में 1 से 10 तक लेवल मान लो, उसमें जो बिल्कुल थोड़े से ऊपर होंगे वो तो आएंगे घूमने, तुम जैसे नल्ले थोड़ी आएंगे जो कुत्ते की तरह पैसे के लिए भागते रहते हो। और हाँ, उसके अंदर ये भी नॉलेज है, जो बंदा घूमने आया है उसके अंदर ये भी नॉलेज है कि मैं थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा।
लेकिन जो बिल्कुल ही पारंपरिक एकदम जो घटिया टाइप के लोग होते हैं वो तो घर पे पड़े रहते हैं, चाहे कितने भी पैसे हो जाएं। मैंने तुमको शुरुआत में बोली थी ना, बात पैसे की है ही नहीं। तुम नौकरी पा सकते हो, पैसे कमा सकते हो, लेकिन तुम अच्छे एनवायरनमेंट में नहीं जा सकते। ऐसे कितने सारे लोग होंगे तुम्हारे शहर में होंगे, पैसा तो है फिर भी, लेकिन घटिया लोगों के बीच में रह रहे हैं। मेरे पास तो नहीं है उतना पैसा। तुम जितने भड़वे लोग देख रहे हो ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे पापा या तुम्हारे पूरे खानदान की जो इनकम है उससे मेरी बहुत कम होगी, तुमसे कम होगी मेरी। जितना तुम देख रहे हो ना उससे कम होंगे मेरे पास पैसे, गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन तुमसे ज्यादा अच्छे से जीता हूं मैं। तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ पे जीने की, तुम्हारे जिगरा नहीं है, दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर, गरीब सोच है तुम्हारी। अभी अभी 6 महीने में जाएगा, इसको पता चल जाएगा 6 महीने में, 1 साल में भागेगा अभी। हैं इसके इसके कारनामे ना ये बस 1-2 साल के हैं, अभी इसको पता चलेगा। ऐसा बोल रहे हैं मेरे को कब से, 2017 से घूम रहा हूँ मैं। ये भैंड तो नल्ले साला, ये भैंड चो हमेशा तब से बोल रहे हैं ये बात कि अभी पता चलेगा, ये कारनामे कर रहा है, झूठ कर रहा है, ये झूठ कर रहा है, ये दिखा रहा है, बस नकली कर रहा है ये ऐसा नहीं होता, झूठ झूठ झूठ। साले तुमको सच्चाई एक्सेप्ट करनी तक की तुम्हारी औकात नहीं है, ये तुम इतना वो समझ रहे हो। जब मैं फिर उसके बाद मैं जब हॉस्टल में जाता था तो बोलते थे हॉस्टल में पढ़ा रहता है, सस्ते से हॉस्टल में पढ़ा रहता है, ऐसे ऐसे करके बोलते थे। मतलब मेरे को पुल डाउन करने की कोशिश करते थे। जब भी इनके सोसाइटी में से कोई निकल के जब कोई प्रोग्रेस करने लगता है ना, तो ये सब पुल डाउन करते हैं, क्रैब मेंटेलिटी। तो ये पुल डाउन करते हैं कैसे, कि भाई हॉस्टल में पड़ा हुआ है, घर जाके रहे, अच्छा खाना खा, ऐसे कर ऐसे कर। उनको वो ये नहीं समझ रहे कि भाई ये मेरे स्ट्रगल का फेज़ है, अभी कोई ना कोई तो फेज़ वो करना पड़ेगा ना। मैं जाते ही ऐसे एक अच्छे कमरे में रहने लग जाता, या फिर मैं इससे भी जो अब फ्यूचर में जो और 5 स्टार जैसे होटल में रहूंगा, जब अब ये 3 स्टार प्रॉपर्टी है जैसे मान लो, अब मैं आगे 5 स्टार प्रॉपर्टी में रहूंगा, तो क्या अब ये वाले को तो तुम गलत नहीं बोले, लेकिन मेरी नज़र में तो ये भी गलत है, लेकिन ये प्रोसेस का हिस्सा है। मैं तो 5 स्टार डिजर्व करता हूँ भाई। और तुम देखोगे बटलर आएंगे मेरे लिए सर्व करने, गारंटी। बटलर आएंगे मेरे को सर्व करने, मेरी गाड़ी चलाएंगे ड्राइवर, तुम जैसे ड्राइवर लोग, घटिया मोहल्ले से आने वाले जो तुम लोग हो। और औकात में रखूंगा तुम्हें भी, औकात में रखूंगा ड्राइवर को, ड्राइवर की औकात में रखूंगा। तुम जैसे लोगों की औकात नहीं है हम जैसे लोगों के वो करने की, समझे। साढ़े तुम नल्ले, बस शादी करेंगे ईएमआई पे लेके, बच्चे कर लेंगे, ये औकात है तुम्हारी। उसी भैंचो 150 लोगों के बीच में फंसे रहो छोटी सोच के साथ। तुम तो इसको भी बहुत महान बोलते हो ना रूम को, मैं तो इसको भी नहीं मानता। और जब मैं हॉस्टल में था तो मैं उसको भी नहीं मानता था, लेकिन मेरे ये प्रोसेस का हिस्सा है ना, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। मेरे को पता है मैं बिल्कुल ही एकदम वो होएगा तो ये नहीं क्या अभी के अभी मैं 5 स्टार में कर लूँगा, मेरे पास हैं उतने पैसे। लेकिन मेरे को पता है कि मेरे को कब कितना अपग्रेड करना है, जिससे मेरी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो डगमगा ना जाए, वो डगमगा ना जाए। मेरे को कॉन्फिडेंस आता है उससे, मेरे पास एक फाइनेंशियल बैकअप रहता है, मुझे कॉन्फिडेंस आता है उससे। तो यही तुम्हारी जो समाज के नल्ले लोग हैं ना, मेरे को ऐसे बोलते थे कि भाई ये तो हॉस्टल में रहता है, ऐसे बंक बेड में रहता है, गरीब है, खुद गरीब है, भिखारी है, ऐसे बोलते थे मुझे। और तुम अभी भी बोलते होगे शायद। अब नहीं, अब तो नहीं, अब बहन तो ये दिखा दिया ना, अब नहीं आते ऐसे नल्ले। अब बनाओ ना वीडियो नल्लो। और जब मैं हिचाइकिंग करता था तब मुझे बोलते थे भिखारी है, ये तो भिखारी है, ऐसे पुल डाउन करते हैं। मतलब क्रैब मेंटेलिटी है बहुत। मतलब कोई बंदा कुछ नया करने जाएगा, कुछ अच्छा करने जाएगा, उसको पुल डाउन करेंगे कि भिखारी की तरह ऐसे क्यों कर रहा है, औकात औकात नहीं है टैक्सी की तो क्यों कर रहा है। अरे भाई मेरे को देखना है, मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं है तो नहीं है, मेरे को देखना है। लेकिन पूरा भारत मैं क्या करूं, तुम करके दिखा दो, तुम बता दो कोई रास्ता। जो मेरे को बेस्ट लगा मैंने वो किया, और कभी किसी से मांग के नहीं गया। सीने मतलब सीना चौड़ा करके ही भीख वो मांगा है मैंने तो, जो भी लिफ्ट मांगी, भीख नहीं मांगा मतलब। मतलब मेरे को लोग देने आते थे, बल्कि उल्टा मेरा ऑरा ऐसा है। मैं बताऊं तुम्हारी सोसाइटी की एक और घटिया बात बताऊं, जो इंसान अमीर दिखता है ना, जो तुम्हें कुछ अच्छा करते हुए दिखता है, तुम उसके जूते चाटते हो। तो मैं वही ट्रिक अपनाता था, मैं अच्छा दिखाई देता था, मुझे बहुत लोग लिफ्ट देते थे। तुम अच्छे दिखाई दोगे ना भाई, तुम्हें ज़्यादा लिफ्ट देंगे, भिखारी मत दिखना उनको। तुम देखना कि तुम्हारे मोहल्ले में जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत नहीं है उसके लिए तो लोग एकदम यूं के हैं और जिसके पैसे की ज़रूरत होगी उसको पैसे कभी भी नहीं देंगे, जैसे बैंक करता है ना। अमीर को तो और पैसे दे देगा, अमीर ले 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 और पैसे ले, और गरीब जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है उसको पैसे नहीं देगा। ऐसे ही लिफ्ट मांग रहे हो या कोई भी तुम्हें नेसेसिटी है, तो पहले मजबूत दिखाई दो। मजबूत इंसान के साथ सब कोई खड़ा होना चाहते हैं, गरीब मत दिखो, गरीब मेंटालिटी को छोड़ो। जो तुम्हारे ये जो दोस्त वोस्त है ना गरीब, अभी जाके उसके 2 थप्पड़ मारना, दाड़ दाड़, ये औकात है उसकी, उसको नाली में मुंह दे दो। ये तुम जब तक ऐसे नहीं सोचोगे ना भाई, मैं जैसे कितनी घृणापूर्ण बातें करता हूँ है ना,
हेटफुल बातें करता हूँ गरीबों के बारे में। क्यों करता हूँ? तुम्हें जिस दिन ये समझ में आ गया ना, और तुम जब से मेरी वीडियो देख रहे हो तुम्हें भी ये बात समझ में आई होगी मैं जो बोल रहा हूँ, कनेक्ट करी तो ये बात ज़रूर लिखना कि यहाँ से पहले चेंज करना पड़ता है अपने आप को, फिर वो तुम्हारी बॉडी में, ऑरा में, तुम्हारे बैंक अकाउंट में, सब चीज़ों में वो चीज़ दिखाई देगी। क्योंकि तुम गरीबों वाली चीज़ें करना बंद कर दोगे ना। गरीबों वाले फेस्टिवल होते हैं, कोई मैं नदी में कोई मूर्तियाँ बहा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं वो धार्मिक यात्राओं पे जा रहे हैं, कोई मजहबी कार्यक्रम कर रहे हैं, कुरान खारी कर रहे हैं, ये कौन करते हैं? गरीब लोग करते हैं। अब देखो अमीर लोग भी करते हैं, मैं एक बात समझना, अमीर लोग कर सकते हैं, अमीर लोग ना गैम्बलिंग करें, जुआ करें, अमीर लोगों को वो चीज़ सपोर्ट अवेलेबल है। गरीब गरीब कैसे कर सकता है ये? हैं? गरीब कैसे एंजॉय कर रहा है? और अगर एंजॉय कर रहा है तो फिर कल को रो क्यों रहा है? आज एंजॉय कर रहा है तो फिर कल को रो क्यों रहा है भाई? अभी तो तूने पैसे जलाए थे त्योहार में, हैं? अभी तो तू मजे कर रहा था, तब तो मेहनत नहीं कर रहा था तू। तुम्हें समझ में आ रहा है ये लूप क्या हो रहा है? गरीब पहले तो बड़े ऐसे ऐसे करके एंजॉय करेगा, उसमें डालेगा। अबे बहन तो नल्ले कैसे एंजॉय कर रहा है तू? जब तक तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए ना हो, इंजॉय मत करना। पहले अकाउंट में 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए भरो, तब ये सब बकवास बातें करना। जिन लोगों का तो अमीर लोगों का बोलते हो ना भाई उनके अकाउंट में पैसे हैं, तब वो करते हैं ये सब बकवास बातें। समझ रहे हो? वो कर सकते हैं, वो जुआ भी खेल सकते हैं, वो कैसीनो में जा सकते हैं, वो और डिजर्व भी करते हैं इंजॉय करना। कुछ भी कुछ तो करेंगे ना इंजॉय, कम्युनिटी करेंगे, दारू पियेंगे, कुछ तो करेंगे इंजॉय। लेकिन ये भी तो समझो कि कब कर रहे हो इंजॉय। ये गरीब नल्ले साले हैं जो 1000 रुपये दिन का नहीं कमा पाते और ये इंजॉय करने चले जाते हैं, ये देख के कि अमीर भी तो ये कर रहा है, अमीर भी तो इंजॉय करता है। अबे नल्ले वो डिजर्व करता है, तू डिजर्व नहीं करता है। तेरे को गरीब बाप ने पैदा किया है, तेरा बाप गरीब है, तेरे बाप ने कोई संपत्ति नहीं छोड़ी तेरे लिए। तेरे बाप ने 50 गज के मकान में 6 बच्चे पैदा करे हैं। तू ये इंजॉय करने जाएगा तो तेरी तो वाट लग जाएगी, भविष्य वाट लग जाएगी तेरी तो। तेरा तो भविष्य खतरे में, पहले उसे ठीक कर। क्या ये क्रिकेट देख रहा है, आईपीएल देख रहा है, फेस्टिवल मना रहा है, धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहा है, गरीब लोगों के ऑरा से टच हो रहा है, गरीब लोगों से टच हो रहा है, गरीब लोगों के तेरे फोन रिंग करता है। जिस भी इंसान के, ये जो जितने भी तुम लोग देख रहे हो, किसी का भी रिंग हुआ और ऐसे इंसान का फ़ोन आ गया तुम्हें जो जो 1 लाख रुपए पर मंथ नहीं कमा रहा है, तुम सारे नल्ले हो। सिर्फ उन लोगों का फ़ोन आना चाहिए तुम्हारे फ़ोन पे जो 1 लाख रुपए कमा रहा है कम से कम। ये गरीब जो है ना, तुम्हारा दोस्त है जो, लात मारो इसके जाके, ब्लॉक करो अभी इसको। ये गरीब नल्ला तुम्हें भी गरीब बनाएगा। पैसे कमाने की औकात नहीं है इसकी, इसे बस मज़े करने हैं, इंजॉय करेगा ये। तुम्हें पॉलिटिक्स की बातों में ड्रैग करेगा कि ये नेता सही है, वो नेता सही है, आईपीएल की बातें करेगा, क्रिकेट, बॉलीवुड, बकवास बातें करेगा ये। अगर इसका फ़ोन तुम्हारे उस पर आ रहा है तो तुम ज़िंदगी भर गरीब बन के रहोगे, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले सही लोगों के फ़ोन आने चाहिए तुम्हें, सही लोग जो तुम्हें रियल में पैसा कमा के दे सके, जो किसी तरह से हेल्प कर सके। ये नहीं बकवास बातें बस चौक पे, या फिर आजा भाई आजा शाम को दारू लगेगी, आज आज ले आइयो, आज बैठे महफिल जमाई जाएगी आज। अबे क्यों कर रहे हो ये दारू और ये ड्रग और ये सब, ये क्यों कर रहे हो तुम? अभी अभी मत करो। भले ही अमीर लोग करते होंगे ये दारू ड्रग, मैं बोलता हूँ कि उनके भाई उनको खाने की कोई वो नहीं है, लॉकडाउन 4 साल के लिए लग जाएगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी तो वाट लग जाएगी। हैं? तुम्हारे तो 10 दिन में वाट लग जाती है, लॉकडाउन लग जाए अभी तो तुम आधे से ज़्यादा लोगों की फट जाएगी। तुमने तैयारी कर रखी है इस चीज़ की? हैं नल्ले नल्ले? इंजॉय करने चले जाएंगे। गरीब लोगों के फ़ोन आने लग जाते हैं इनको, गरीब लोग, गरीब रिश्तेदार इनके यहाँ पे आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? तूने ही तो अलाउ कर रखा है, तेरे गरीब बाप ने ही तो अलाउ कर रखा है। अपने गरीब बाप के भी 2 थप्पड़ लगाना सीखो भाई। ये गरीब बाप तुझे भी गरीब बनाएगा, अच्छा खाना नहीं खिलाएगा, काप्स वाला खिलाएगा, पूड़ी खिला देगा, और ये बेकार बेकार की चीज़ें, इसको पता ही नहीं है, इसने कभी सीखा ही नहीं। तुम तो लॉजिकल मलिक चैनल देखते हो ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए। तुम भी ऐसे अपने बाप, गरीब बाप के जैसा जीवन जियोगे क्या? नल्लो समझ जाओ, मैं बता रहा हूँ, अपने ये गरीब बाप के 2 थप्पड़ लगाना सीखो। ये इसको अकल नहीं आएगी कभी भी। गरीब बाप हमेशा ज़िंदगी भर गरीब रहेगा, वो उसकी सराउंडिंग, उसकी सोच जो है गरीब वाली है। और समझ में नहीं आ रहा तो कॉल बुक करो, मैं तुम्हें उसमें बताऊंगा कि अपनी मेंटालिटी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। और कई लोगों को तो ये वीडियो देख देख के ही कई सारे चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। मुझे
कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, वो बताते हैं कि भाई मतलब पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया दुनिया को देखने का, यही तो करना है। अब तुम एक बात बताओ, अगर मैं यही सारी बातें एकदम नरम भाषा में बैलेंस करके बोलता तो तुमको ज़िंदगी में समझ में आती? नहीं भाई, मेरे को बहुत एक्सट्रीम लैंग्वेज में ये सब बोलना पड़ता है तभी तुम्हें समझ में आएगा। वरना डिप्लोमेसी की तो मैंने पढ़ाई करी है, यूपीएससी की जो वो है वो तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज तो सबसे ज़्यादा उसमें वो करनी पड़ती है। मैं नहीं कर सकता क्या बैलेंस करके डिप्लोमेटिक भाषा में? मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक्सट्रीम भाषा का यूज़ करता हूँ, एक्सट्रीम इमोशंस का यूज़ करता हूँ ताकि तुम्हें ये बात समझ में आए। ज़िंदगी में बैलेंस में ही जीता हूँ, अगर मैं बैलेंस में नहीं जीता ना भाई तो मेरी वाट लग चुकी होती है अभी तक। तुम ये मत सोचो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू या लैंग्वेज या मेरी भाषा ये सब जो है ये इतनी एक्सट्रीम है तो मैं मेरा वैसा भी वो, मैं जो डिसीजन लेता हूँ वो बैलेंस में ही होते हैं। ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए एक्सट्रीम भाषा का यूज़ करता हूँ, वरना मैं किसी से मिलता हूँ तो ऐसा नहीं होता, इतना एक्सट्रीम नहीं होता। वो परिस्थिति के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। अब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा मकसद है कि तुम्हारी दिमाग को मैं चेंज करूँ, है ना? तो यहाँ पे मेरे को उस तरह की भाषा का यूज़ करना है। अब बाहर किसी से मिलूंगा तो वो अलग होएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? डिप्लोमेसी की तो भाई मैंने पढ़ाई करी है, मैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज तो मेरे को सबसे ज़्यादा आएगी ना, तुम समझो ये बात, मेरे को नहीं आएगी क्या? लेकिन मैं ये एकदम एक्सट्रीम, कभी कभी वल्गर, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, ये मैं बहुत कॉन्शियसली करता हूँ, मुझे पता है मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तुम्हें समझ नहीं आएगी कि जो बिल्कुल गरीब लठैत तो जो लोग होते हैं इनको नहीं समझ में आएगी, इनको डंडा पड़ने पे ही समझ में आती है, इनको गंदी भाषा ही समझ में आती है। अगर ये मैं कंटेंट बनाता एलीट क्लास के लिए तो फिर मैं उस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता, क्योंकि उनको नहीं ये वो होता है। मेरा मकसद है वो वाले लोगों को थोड़ा सा लाया जाए, एकदम गरीबी मतलब गरीब लोगों में भी वो लोग जो, मतलब गरीब लोगों में भी तो बहुत रैशनल लोग पैदा होते हैं ना, मतलब आईक्यू तो हाई है पर वो सराउंडिंग जो है एकदम गरीब है। अब उनको निकाल, वो कैसे निकलेंगे? उनको लॉजिकल मलिक लगता है, एक गुरु लगता है उन्हें निकालने के लिए। वो काम मैं करता हूँ, सारे गरीबों के लिए नहीं है। गरीबों को तो बुरा लग जाता है मेरी भाषा देख के ही, डर के भाग जाते हैं, अरे ये तो मुझे ही बोल रहा है, मुझे ही बोल रहा है, ये तो ऐसे डर के भाग जाते हैं वो लोग। उन्हें मतलब डर लगता है मेरे से, मेरी आंखों से डर लगता है उन्हें, क्योंकि उन्हें पता है मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ और उनकी मेंटेलिटी कभी चेंज नहीं होगी। जिसकी चेंज हो सकती है उनको कभी मेरे से डर नहीं लगता, वो मेरी लैंग्वेज को भी अप्रूव करते हैं, मेरे सारे इमोशन को भी समझते हैं। वो समझते हैं कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसी भाषा क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इतना सब समझदार होने के बाद भी मैं ऐसी भाषा क्यों यूज़ कर रहा हूँ। रीज़न है उसका, तुम्हें समझ में नहीं आएगी ये बातें। और वो जो कमज़ोर लोग होते हैं ना उनको ये समझ में नहीं आती, वो डर जाते हैं, वो भाग जाते हैं, अरे ये तो हमें ही बोल रहा है, वो डॉट कनेक्ट कर लेते हैं ना। और जिसको इम्प्रूव करना है, जो जिसको पता है कि वो कितने पानी में है, उसे ये बात समझ में आ जाती है कि हाँ बोल तो कहीं ना कहीं ये सही रहा है। और अगर वो अपनाते हैं तो चेंज भी दिखाई देता है। रिजल्ट, मैं तो हमेशा बोलता हूँ रिजल्ट देखो। अगर मेरा चैनल देख के भी तुम्हें रिजल्ट नहीं आया, तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव नहीं हुई, तुम्हारी मेंटेलिटी चेंज नहीं हुई, फिर मेरा चैनल बकवास है, मत देखो भाई, फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कई लोग हैं जो बहुत हर सारी वीडियो देखेंगे और सारी वीडियो पे नेगेटिव कमेंट भी करेंगे। तो देख क्यों रहे हो? जब तुम्हें इतना ही बेकार लग रहा है तो देख क्यों रहे हो 30-30 मिनट की वीडियो? ठीक है, हो सकता है तुम शायद चेंज हो जाओ, पर उसके लिए ईगो को छोड़ना पड़ेगा। समझ गए? ईगो को छोड़ दो पहले, तब तुम्हारा इंप्रूव होएगा। करते रहो बैंड नल्लापंती। कॉल बुक करो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। बाय बाय।